हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नायरा एक स्वाभिमानी और मॉडर्न विचारों वाली लड़की थी। उसको शुरुआत से ही शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक था। वो आए दिन अपनी ऑफिस की दोस्त कृति के साथ में शॉर्ट ड्रेसेस की शॉपिंग करने के लिए जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नायरा ऑफिस में अपनी एक न्यू शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर कृति कहती है, ओहो माय हॉटी बेब्स, गजब ढा रही है आज तो। सीरियसली यार, अच्छी तो लग रही हो ना। हाँ यार, बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो लगता है आज बॉस ही फ्लैट ना हो जाए तेरे पर। तभी ऑफिस के कुछ लड़के नायरा को घूर घूर कर देखने लगते हैं। तो उनमें से एक जिगर नाम का लड़का बोलता है, अरे यार, ये लड़की ना अपने दर्शन से मुझे इतना गर्म कर देती है। अगर किसी दिन ज्यादा पास आ गई ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। बाकी सभी लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, लेकिन उनकी ये बातें उनके पीछे खड़ा उन्हीं का बॉस अर्नव सिंह सुन लेता है और कहता है, तुम लोग ऑफिस ये घटिया बकवास करने आते हो या काम करने? उसकी आवाज सुनकर सभी पीछे मुड़कर देखते हैं और घबरा जाते हैं, जिस पर अर्नव दोबारा उनको कहता है, ये कानाफूसी और नीच हरकत मेरे ऑफिस में दोबारा हुई तो याद रखना, उसी वक्त बाहर निकाल के फेंक दूंगा। अर्नव इतनी जोर से उन सभी को डांटता है कि ऑफिस का पूरा स्टाफ उन्हीं की तरफ देखने लगता है। अर्नव अपनी बात बोलकर अपने कैबिन में वापस चला जाता है, जिसके बाद कृति नायरा से कहती है, ये लोग पक्का तुझे लेकर ही बकवास कर रहे होंगे, आई एम श्योर। अरे यार, करने दो। मुझे ऐसे घटिया लोगों की सोच से और इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो यार, पर अगर हमारे आसपास का माहौल ऐसा हो तो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है। और लड़की को सिर्फ उसके कपड़ों की वजह से जज करना मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया सोच लगती है। यार देख, मेरी बात सुन। मैं लोगों की सोच की वजह से खुद में बदलाव क्यों लाऊं? लोगों का तो काम है बकवास करना। अब उनकी वजह से मैं थोड़ी ना चिंता करती फिरूंगी। दैट्स लाइक माय ब्रेव फ्रेंड। अच्छा चल, अब काम करते हैं, बहुत हो गई बातें। दोनों अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। नायरा के शॉर्ट ड्रेसेस की वजह से ऑफिस के लड़के आए दिन उस पर कमेंट्स पास किया करते थे, लेकिन वो इस सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन कृति के साथ में वो एक पार्टी में जाती है, जिसकी वजह से वो घर जाने में थोड़ी लेट हो जाती है। तो वो अकेले सुनसान सड़क पर खड़ी होकर टैक्सी का इंतजार करने लगती है कि तभी 3 लड़के अपनी कार में से उसको वहाँ खड़ा देखकर अपनी गाड़ी रोकते हुए कहते हैं, अरे मैडम, कहाँ जाना है बताओ, हम छोड़ देते हैं। अरे कहाँ जा रही हो, शर्मा आ गई है? नहीं जाना कहीं, जाओ यहाँ से। नायरा की इस बात पर वो लड़का कार से उतरकर उसके पास आता है और कहता है, अरे ऐसे कैसे चले जाएं भाई? एक हसीना इतनी रात में छोटे छोटे कपड़ों में अकेली खड़ी कहर बरसा रही, तो हम भी थोड़े नजारे तो ले सकते हैं ना भाई। ओ जस्ट शट अप, चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुला दूंगी। वो लड़का नायरा के साथ जबरदस्ती करते हुए उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर एक कार आकर रुक जाती है और कार में से अर्नव उतरता है। साथ ही वो नायरा का हाथ छुड़वाते हुए उनसे बोलता है, छोड़ इसको साले, वरना आज अपने घर जिंदा नहीं जाएगा तू। अबे ओ, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, समझे? लड़की तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अर्नव की उन लड़कों से हाथापाई होती है और तीनों लड़कों की अच्छे से पिटाई करने के बाद अर्नव पुलिस को कॉल करता है। साथ ही उनमें से एक लड़के का कॉलर पकड़कर वो कहता है, एक अकेली लड़की अपॉर्चुनिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समझे? बाकी कुछ ही देर में पुलिस आकर तुमको यहाँ से उठा ले जाएगी। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और तीनों लड़कों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। इसके बाद अर्नव नायरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठाता है कि तभी नायरा उससे कहती है, सर, आप यहाँ कैसे? मेरा पीछा कर रहे थे? ओ जस्ट शट अप, मैं अपने घर जा रहा था, तभी तुमको यहाँ इस हालत में देखा। एक तो हेल्प करो, ऊपर से ऐसा बिहेवियर टॉलरेट करो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी, आपको बुरा लग गया। तुमको इतनी देर तक बाहर रहने की क्या जरूरत है? टाइम पर घर नहीं जा सकती क्या? आज अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरे बारे में तो सोच लिया करो।
आपके बारे में? पर क्यों? अर्नव अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है, ये मैंने क्या बोल दिया? अब आप खुद से फुसफुसाना बंद करेंगे? आपका सच मेरे सामने आ चुका है। आई नो वेरी वेल कि आप मुझे पसंद करते हैं, पर कहते नहीं। अर्नव इतने में कार रोकते हुए बोलता है, घर आ गया तुम्हारा, जाओ जल्दी, वरना अंदर भी मुझे ही छोड़ के आना पड़ेगा। पर जवाब तो दे दो सर। अर्नव कोई जवाब नहीं देता। नायरा कार से उतरकर अपने घर जाती है और बोलती है, आप बहुत खड़ूस हो। उसकी इस बात पर अर्नव थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। अगली सुबह नायरा ऑफिस पहुंचती है, जहां कृति उससे रात के बारे में सब पूछती है और कहती है, बेब्स तू ठीक तो है ना? रात को भी तूने मुझे पूरी बात नहीं बताई। नायरा कृति को रात की सारी बातें बता देती है, जिसके बाद कृति कहती है, यार थैंक गॉड सर टाइम पर आ गए थे। और क्या तूने उन्हें थैंक यू बोला? नहीं यार, अभी आए ही कहाँ है वो। नायरा की सारी बातें जिगर सुन लेता है और उनके पास आकर कहता है, अरे रे, ये तो होना ही था। छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कों को अपने पास आने का इनवाइट करोगी तो यही होगा ना। कल तो बॉस ने बचा लिया, अब तुझको कौन बचाएगा छमिया। नायरा कुछ बोलती इससे पहले ही वहाँ पर अर्नव आ जाता है और कहता है, मैं ही बचाऊंगा और पूरी जिंदगी बचाऊंगा। कोई दिक्कत है तुमको? वो सर वो बस मैं ऐसे ही। मैंने कहा था ना तुमको, दोबारा ऐसी बकवास हुई तो तुम यहाँ से बाहर जाओगे। और क्या कह रहे थे? वो छोटे कपड़े पहनकर दूसरों को इनवाइट करती है। अरे तेरे जैसे घटिया लोग ही इसको इनविटेशन समझते हैं, वरना आम भाषा में इसको इंडिपेंडेंट चॉइस यानी खुद के लिए क्या सही है क्या नहीं, इसका फैसला लेने का हक कहते हैं। सर आई एम रियली सॉरी, मैं कभी ऐसी दोबारा गलती नहीं करूंगा। करने के लिए यहाँ रहोगे भी नहीं, यू आर फायर्ड। अर्नव की ये बात सुनकर कृति बोलती है, ओ बल्ले बल्ले, मजा आ गया सर, तुसी तो छा गए। अर्नव के घूरने पर वो चुप हो जाती है और सर को नीचे झुकाकर बोलती है, ओहो कृति, पागल है क्या? तेरा भी नंबर लग जाता अभी। तभी अर्नव अपने कैबिन में जाते जाते नायरा से बोलता है, नायरा मेरे कैबिन में आओ, अभी की अभी। नायरा उसके कैबिन में जाती है, जहां अर्नव हाथों में गुलाब लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके करीब आकर उससे बोलता है, तुम कल रात को जवाब मांग रही थी ना, तो सुनो मेरा जवाब। आई लव यू नायरा, विल यू मैरी मी? OMG, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मुझे तो लगा था कि आप मुझे खाली पसंद करते हैं। आई एम सो हैप्पी। मुझे खड़ा भी होना है मैम, जवाब तो दे दो। सॉरी सॉरी, खुशी खुशी में मैं तो आपको जवाब देना ही भूल गई। तो सुनिए मिस्टर अर्नव सिंह, आई लव यू सो मच और मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। कुछ ही समय के बाद दोनों परिवार वालों की रजामंदी से एक दूसरे से बड़ी ही धूमधाम से शादी कर लेते हैं और अपनी एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।